शहबाज शरीफ कहता है मेरा बाप मजदूर था, वो एक किसान था, गरीब था। मरियम नवाज कहती है वो हम अमीर तरीन दादा के ख़ानदान फैक्ट्रियों के मालिक थे। पहले ये कहती है मेरी लंदन में छोड़ के पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है। अब कहाँ से आ गई प्रॉपर्टी, ये कहाँ से आ गए हैं? ये हमें लूट कर अब उधर जाकर अपनी प्रॉपर्टियाँ बना रहे हैं। तो इसमें मुल्क का नुकसान हो रहा है, अवाम का नुकसान हो रहा है, गरीब किसान का नुकसान हो रहा है। तो इनको भी सोचना चाहिए ना। जो हमारी प्रॉपर्टी है ना, ये उन्हीं की है। वो किस तरह छीनते हैं ये उन पे डिपेंड है। तो जो धमकियों से भी छीन लेते हैं, मारपीट के भी खींच लेते हैं और टैक्सों के जरिए भी छीन लेते हैं। लेकिन हमारा यही मशवरा है कि बाहर की प्रॉपर्टी सेल करके आएँ और हमें प्लीज़ रिलीफ दें। मेहरबानी। जितने पाकिस्तान को लूट थे वो दुबई में जा रहे, ऑस्ट्रेलिया में जा रहे, प्रॉपर्टियाँ बना रहे हैं। अब ग्लोबल हमारे लिए यार, अगर इन्होंने प्रॉपर्टी पहले बेच देते तो पाकिस्तान का कुछ हो सकता था, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ करना ही नहीं है। पाकिस्तान के टैक्स से तो ये बाहर बना रहे हैं प्रॉपर्टी। मेन यही मैसेज दे रहे हैं कि प्रॉपर्ली अगर आप जो भी है ना, पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में आपको चाहिए इन्वेस्ट करना चाहिए, और जो मेन है कर्ज उतारना चाहिए। और जो दूसरी बात है, अगर अब पाकिस्तान का अभी आपकी एक प्रॉपर्टी शो हुई है ना, आगे और भी आपकी होंगी, जनरली बात है। तो अगर हमने एक मतलब कि एजेंसी वगैरह ने अभी एक पर ट्राई किया ना, अमल किया हुआ है, तो अभी एक शो हुई है और आगे और भी तो होंगी ना। वो आप बेहतर जानते हैं कि उनको चाहिए कि इस पर अमल करें और आगे जो कर रहे हैं हो सकता है इसके अलावा इसके काफ़ी ज़्यादा भी हों। ये तो अभी एक दो नुमायाँ हुई हैं ना। तो जब से ये पाकिस्तान बना तब से ये गद्दारी करते आ रहे हैं इस बिहार पे। उनको चाहिए कि जो भी पाकिस्तान में दूसरे मुल्कों में पैसा इन्वेस्ट किया या अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, उनको चाहिए कि पाकिस्तान का जो कर्ज है, हुकूमत का टैक्स है, वो अदा करना चाहिए। इनको चाहिए ये प्रॉपर्टी लोग जो बना रहे हैं, सरमाएदार, सब सरमाएदार यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ कारोबार बंद कर रहे हैं और दुबई में जाकर कारोबार कर रहे हैं, और दुबई से लाते यहाँ महंगा सौ बेचते हैं। हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो है महंगाई ये लोगों ने दी हुई है, जो दुबई में जाते, ऑस्ट्रेलिया में जाते कारोबार कर रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े सरमाएदार हैं सब ने प्रॉपर्टियाँ वहाँ बना ली हैं। जितने पाकिस्तान को लूट थे वो दुबई में जाते, ऑस्ट्रेलिया में जाते प्रॉपर्टियाँ बना रहे हैं। अब ग्लोबल हमारे लिए ये मैं कह रहा हूँ कि ये नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो या अपना पीडीआई हो, सब जितने नून लीग से निकले वो पीडीआई में आ रहे, तो सारे चोर थे। नून लीग चोर है तो इमरान खान भी चोर है। प्रॉपर्टियों तो ये नुकसान हो रहा है अब पाकिस्तान को, अवाम को नुकसान हो रहा है, अवाम तो महंगाई बढ़ रही है और इसलिए महंगाई ज़्यादा हो रही है। वो सरमाया तो ले रहे दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, तो हमारा लिए तैयार छोड़ा है। क्या करना चाहिए इन तो सब तो जैसे खमीनी ने दिया है ईरान वालों ने, वैसे ही वो काम करें। तो ये अल्लाह का बंदा तो ऐसा आया है कि सब तो क्या होना है, ये मरना तो हमने, मरना तो मुलाजिम पेशे ने। सरकारी आदमी तो तनख्वाहें मिल रही हैं, पेंशन मिल रही है। हम जो मजदूरी करने वाले हैं वो उनको क्या है, उनको लिए महंगाई है और कुछ नहीं है। हुकूमत को क्या करना है हमने, हुकूमत ने तो अपने जो भी आएगा इससे बाहर आए वो सब ऐसा ही चलेगा, वो आवाम को नुकसान नहीं होगा। प्रॉपर्टी ये लोग अब जो आए हैं इन्होंने भी इकट्ठा करना है और ले जाना दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में। इनके पास जो हमारे पास क्या छोड़ना है, कुछ नहीं। हमारे पास वोट सबसे ज़्यादा सरकारी मुलाजमों की प्रॉपर्टी है, जो शो नहीं करते, ये शो नहीं करते। बस ये बीवी का नाम है, बेटी का नाम है, बेटे का नाम है, रिश्तेदारों का नाम है। ये तो हमारे लिए, अब मेरा मकान है, मेरा अपना, मेरे दादा का मकान है, वो मेरे छीन लिया है। मैं लड़ नहीं सकता, मैं दोनों टानों से मजबूर हूँ, वो मुझे निकाल दिया है।
कोई पूछने वाला नहीं है। अपने पुलिस में जाओ, पुलिस में जाए पैसे दो, फिर वो सुनते हैं। रजिस्ट्री भी चोरी कर ली है। ये मेरी बहनों का काम है, उन्होंने बदमाशी से मेरे से छीन लिया। मैं लड़ नहीं सकता, अब मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इम्तियाज़। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बिलावल ख़ानदान है, भुट्टो ख़ानदान है और नवाज शरीफ ख़ानदान है, इनकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ जो है वो बाहरले मुल्कों में निकली हैं। तो ये सारा अवाम का पैसा है जो इन्हें अवाम पे ही खर्च करना चाहिए, और ये मनी लॉन्ड्री के ज़रिए जो सारा बाहर गया हुआ है उसे पाकिस्तान लाएं, पाकिस्तान को संवारें। ये अवाम जो है ये सभी इन्हीं की है। अगर ये अवाम का सोचेंगे तो अवाम का वोट सारा इनका है। अब भुट्टो ख़ानदान यही कहता था कि जी हम सड़कों पे घसीटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नवाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं माशाल्लाह, वो कहते थे मैं अपने कपड़े बेच के अवाम का सोचूंगा। अब जो जितनी महंगाई चल रही है और बिजली के रेट आए दिन बढ़ रहे हैं, तो मेरा जो ज़ाती राय है वो यही है कि इनको चाहिए कि अपनी प्रॉपर्टीज़ जो बाहर है कम से कम उन्हें सेल करें। उनका टैक्स जो इन्होंने नहीं पे किया हुआ उसको रीगल तरीके से पे करें और सेल करके दोबारा पाकिस्तान में आएँ, पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान की आवाम पे पैसा लगाएं। ये आवाम इन्हीं की है। अगर ये आवाम का नहीं सोचेंगे, आवाम इनका कैसे सोचेगी? तो ये आवाम का जो पैसा बाहर गया हुआ है उसको वापस लाएं, आवाम पे लगाएं। आवाम इनकी है, वोट भी इनका है और सब कुछ इनका है। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम और कुछ नहीं तो बिजली में रिलीफ दें, ताकि ये छोटे तबके जो मीडियम तबका है उसको रिलीफ मिले। अब जो सफ़ेद पोश पे उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जो सबसे नीचे वाली आवाम है उसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ऐसे नहीं पड़ता कि उन्होंने तो मांग के ले लेना है, और बड़ी जो सफ़ेद ये बड़े जो मगरमच्छ हैं उनके पास है ही इतना कि उन्हें महंगाई में फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब जो दरमियान वाला तबका हम जैसा है वो बेचारा हर दफ़ा हर जगह से पिस रहा है। महंगाई उसके लिए है और ना छोटे तबके के लिए ना बड़े तबके के लिए। खुदारा कुछ रहम करें अवाम पे। और शेर और हाँ जी, वो तो अभी नए नए सियासतदान हैं, सियासत में आए हैं, और दूसरा पहले वो वकील थे या जो भी थे। लेकिन देखा ये जाए तो अब ये लोग सारे इन्हीं से सीख रहे हैं। इन्हीं की वजह से ये सारे प्रॉपर्टी वो कन्फर्म नहीं है अभी, क्योंकि वो पीटीआई के अपने मामलात ऐसे हैं। वो कहते हैं जी ये हम में नहीं है, वो कहते हैं मैं पीटीआई में हूँ। तो ये कुछ मामलात हैं जो अभी वाज़िया तौर पे नहीं है, लेकिन ये जो भुट्टो और नून लीग के हैं वो तो वाज़िया नज़र आ रहे हैं। सर लग तो यही रहा है। देखिए जी, आप पाकिस्तान में आते हैं तो कहते हैं जी हमसे अच्छा कोई है ही नहीं। पाकिस्तान से बाहर जो प्रॉपर्टी बनती है तो वो कैसे बनती है? विद और टैक्स ही ये सारी चीज़ें बाहर गई हुई हैं। बाहर प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्री के ज़रिए की हुई है, उधर से सारा कुछ करके तो ये उधर प्रॉपर्टी बनती हैं, ऐसे थोड़ी बन जाती हैं। हाँ जी, वो कुछ मुलाजमीन जर्नल वगैरह, हमें ये नहीं कहना चाहिए, कुछ मुलाजमीन ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ भी बाहर शो हुई हैं, और उनके जो एहसासी हैं वो हम जो मीडियम आवाम है हमें तो पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। ये जो बड़े सियासतदान, बड़े मुलाजमीन जो हैं, ये मिलजुल के अपना इन्होंने एक दूसरे पे पर्दे डाले हुए हैं और अपना। हाँ, मोहसिन नकवी साहब माशाल्लाह वो बहुत नाइस आदमी है। उन्होंने पंजाब में काफ़ी काम किए हैं अपनी हुकूमत में, लेकिन सुनने में आ रहा है कि उनकी फ़ैमिली के भी कुछ जो असासी हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं। तो ये सभी से रिक्वेस्ट है बस यही कि वो असासे बेचें और पाकिस्तान में आएँ, पाकिस्तान का कर्जा उतारें। हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यही जो बड़े सियासतदान हैं ये अपने बाहर की प्रॉपर्टी सेल करके पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में माशाल्लाह इतना कुछ है, इनका अपना इतना कुछ है, और पाकिस्तान हमारा वो ज़रख़ीज़ से भरा हुआ है अगर उसको यूटिलाइज़ करें तो। लेकिन हमारा यही मशवरा है कि बाहर की प्रॉपर्टी सेल करके आएँ और हमें प्लीज़ रिलीफ दें, मेहरबानी। यार अगर इन्होंने प्रॉपर्टी पहले बेच देते तो पाकिस्तान का कुछ हो सकता था, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ करना ही नहीं है। पाकिस्तान के टैक्स से तो ये बाहर बना रहे हैं प्रॉपर्टी। अगर पहले ही अगर ये टैक्स पाकिस्तान में दे देते, उनका टैक्स बच जाता, तो IMF के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेरी राय तो यही है कि वापस आना चाहिए, और जो भी इनकम वहाँ पे जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेचें, वापस लेके आएँ और पाकिस्तान के लिए कुछ करें। ये सारे इनके दावे ही हैं। देखें, अब इलेक्शन जब आए थे तब 300 यूनिट फ्री देने का इन्होंने वादे किए थे, किधर गए हैं वो लोग? नज़र ही नहीं आते। बिलावल भुट्टो कहाँ जलसों पे खड़े होके बोलता रहता था मैं ये करूँगा वो करूँगा। नवाज शरीफ भाई पाकिस्तान आ गया, भाई हालात बदल जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। बाहर से इन्होंने गंदम मंगवा लिया, किसान हमारे इधर बैठे हैं उनसे गंदम इन्होंने ख़रीदी नहीं है, और जो गंदम आई है वो आपने हालत देखी है उसके, इतने बड़े वट्टे निकले उसके अंदर, सारी खुश्क, कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो खाने जानवरों के खाने वाली नहीं है वो गंदम, ये पाकिस्तान के लोगों को ला रहे हैं। तो ये ऐसे थोड़ी ना मुल्क चल सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पाकिस्तान भाइयों का जो टैक्स है ये इधर से लूट कर बाहर चले जाते हैं और उधर जाकर अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं। तो इनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क बन चुका है, ये कब से लूट रहे हैं। अब बिलावल भुट्टो का काम देख लें, उसने ये क्या तरीका आजमाया हुआ है। और हमारे किसान भाइयों का हाल देखें, 3900 गवर्नमेंट गंदम का रेट है,
तो ये क्या 3200 में भी नहीं सेल हो रही। तो ये हमें लूट कर अब उधर जाकर अपनी प्रॉपर्टियाँ बना रहे हैं। तो इसमें मुल्क का नुकसान हो रहा है, अवाम का नुकसान हो रहा है, गरीब किसान का नुकसान हो रहा है। तो इनको भी सोचना चाहिए ना। पाकिस्तान में ये कर्जा इसी तरीके से उतर सकता है जैसे ये उतार रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, उधर जाकर अपनी प्रॉपर्टी उतार रहे बना रहे हैं। तो ये फजूल बातें कर रहे हैं ना। उधर अपनी टैक्स इधर टैक्स ले जाते हैं, उधर जाकर अपनी प्रॉपर्टियाँ बना लेते हैं। तो कर्जा और चढ़ना है या उतरना है? कर्जा कैसे उतर सकता है? यही तरीका है कर्जा उतारने का। इधर से टैक्स लूटे और उधर जाकर अपनी प्रॉपर्टी बना ली, ये इस तरीके से तो नहीं उतर सकता है। ये इनको सोचना चाहिए गरीब आवाम का भी। जो गरीब बच्चे गरीब लोग टैक्स दे रहे हैं तो उनको पाकिस्तान की खातिर इधर ही वो इस्तेमाल करें तो ये कर्जा उतार सकते हैं। इसके अलावा तो कर्जा नहीं उतर सकता ना। ये इधर जा लूट लें और उधर जाकर अपनी प्रॉपर्टियाँ बना लें, ये कर्जा उतारने का कोई तरीका नहीं है। ये दो खानदानी है जो सियासत कर रहे हैं और पाकिस्तान को लूट रहे हैं। इन खानदानों को यही मैसेज है, जैसे मरियम नवाज़ अब वज़ीर आला बन चुकी है तो उनको सोचना चाहिए कि मुल्क है, गरीब मुल्क है, तो किसान भाइयों का कोई सोचेगी तो ये कर्जा उतर सकता है। जब तक किसान का नहीं सोच सकते तो ये कर्जा नहीं उतर सकता। जी यही कहना चाहूँगा मैं कि इनके पास जो भी है ना, ये गरीबों का ही है। ये जो टैक्स वगैरह लेते हैं, जो गरीबों से लेते हैं, ये बड़े को हाथ डालने की इनकी कोई ये डाल सकते ही नहीं है क्योंकि सारे खाने वाले हैं। ये बाहर से जितना भी यानी कि जितना लेके जाते हैं उधर फिक्स कर देते हैं, इधर से ले जाते हैं। इतना जो भी इधर हुक्मरान बनते हैं फिर ये टैक्स ही गरीबों पे लगाना शुरू कर देते हैं। उनको यानी उनको तो विरासत में ये समझ लें कि जो हमारी है ये उन्हीं की है, जो हमारी प्रॉपर्टी है ना ये उन्हीं की है। वो किस तरह छीनते हैं ये उन पे डिपेंड है। तो जो धमकियों से भी छीन लेते हैं, मारपीट के भी खींच लेते हैं और टैक्सों के ज़रिए भी छीन लेते हैं। वो इसलिए निकलती है कि ये नीचे से शुरू होते हैं करप्ट करना। ये नीचे से करप्ट करेंगे तो ये खुद खा सकेंगे। अगर नीचे से ना करप्ट होगा ना तो ऊपर से खा नहीं सकते, क्योंकि नीचे वाला बड़े वाले को पूछे कहेगा जी ऊपर वाले कहेंगे ऊपर वाले। ये ऐसे कर करके वो सारी चेन ख़राब कर देते हैं। जब चेन ख़राब होगी ना, ये भैया ने कर्जा हर साल हर सदी में बढ़ नहीं रहा, कम नहीं हो रहा। वो इसी तरह होगा कि कोई हुक्मरान ऐसा है कि तख्तादार पे लटकाते जाएं। जब तक भुट्टो था तख्तादार पे चढ़ा, कर्जा कम हुआ, उसके बाद कौन चढ़ा? यानी एक दो लगे हैं ना तख्तादार पे तो कर्जा कम हुआ है। अभी कर्जा कम नहीं होगा जब तक ये तख्तादार पे नहीं लगे चढ़े। ये हुक्मरान कभी भी नहीं ला सकते जब तक इनके थोड़ा सा खोखला किया था ना, इमरान खान ने, तो ये देख लें कि क्या हाल हुआ। उसको सबने मिलके बाहर निकाल दिया। उनके भी बंदे खाते हैं, उनके भी खाते हैं, मगर वो ऐसा कर दिया था उसने कि नीचे से सही होना शुरू हो गया। क्योंकि ऊपर तो करप्ट थे ही, पर नीचे वाले सही हो गए थे। कभी कभी कहीं भी जाएं तो आपको रिजल्ट उसका मिलता है कि नहीं। अभी फिर वही चेन शुरू होगी। मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह इनको नेकी की हिदायत है। बस इन्होंने तो मदीना पाक की जगह नहीं छोड़ी। हुसैन नवाज को गिफ्ट मिला था, ये भी भेज दी। अभी भी अब तारीख निकाल के देख लें कि वो एकड़ों के हिसाब से है कि वो उधर इनकी चल रही है कि वो ज़मीन ना उनके नाम हो सकती है। क्योंकि जो गिफ्ट दिया होता है ना, ये शेखों ने इनको गिफ्ट दिया था, उन्होंने बेच दिया, वो उनके नाम नहीं हो रही। ये क्योंकि गिफ्ट जो दिया होता किसी का नाम नहीं होता, वो जमा कराना पड़ता। ये इसी वजह से ये जो फ्लैट वगैरह, ये उस जो मक्का की ज़मीन है जो इन्होंने एकड़ों के हिसाब से बेची है ना, मिल है उधर, उसका ये सारा इन्होंने क्रेडिट उधर कर दिया लंदन में। ये जितने भी पैसे हैं ये वो मिल के पैसे हैं जो कर रहे हैं। ये बता ही नहीं सकते कि हमने ये किया हुआ। सर यही कहना चाहूँगा, इन्हें खुद ख्याल करना चाहिए कि अवाम का टैक्स ये सारा कोई दिन ब दिन ये खाते जा रहे हैं, गरीब का खून चूसते जा रहे हैं। ठीक है, पहले भी सब कुछ इनके ख़िलाफ़ सबूत हो चुका है कि ये जो लंदन में जो इनकी प्रॉपर्टी है ये इन्होंने खाया हुआ है। तो ये हमारे जो अदारे हैं, ये जो पाकिस्तान के साथ इन्हें मिल के वो खा रहे हैं। ये अदालतें हो गई और जितने भी पाकिस्तान के अदारे बड़े बड़े हैं ना, उनकी भी निकली है। हमें पता है ये हमारे टैक्स पे पड़ रहे हैं, हमारे टैक्स खा रहे हैं। गरीब होता जा रहा है, एक नवाले से गरीब परेशान हुआ है। लेकिन इनके जैशियाँ नहीं ख़त्म होती, इनके गाड़ियाँ, ये प्रोटोकॉल, ये क्या सवारेंगे। ये तो
अपना आप संवारेंगे। इन्होंने तो बारियां लगाई हुई हैं, कभी पीपल पार्टी तो कभी नून लीग, कभी हमदा शहबाज, कभी मरियम नवाज़, तो कभी वो बिलावल जरदारी। ठीक है, इन्होंने तो बारियां लगाई हुई खाने के। सर ये अब इनका क्या कहें, ये अल्लाह को भी झूठ बोल दे, इंसान तो बहुत दूर है। शहबाज शरीफ कहता मेरा बाप मजदूर था, वो एक किसान था, गरीब था। मरियम नवाज़ कहती वो हम अमीर तरीन दादा के ख़ानदान फैक्ट्रियों के मालिक थे। पहले ये कहती मेरी लंदन में छोड़ के पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है, अब कहाँ से आ गई प्रॉपर्टी, ये कहाँ से आ गए हैं? हमें तो ये इनका कुछ समझ नहीं लगता। ये मैंडेट चोर हुकूमत है, ठीक है, 47 की हुकूमत है। ये हमारे जो अदारे हैं ये सब इनके साथ मिले हैं, जो दारे मिले वो इनसे बड़े चोर हैं। हम ये कह सकते हैं हम जो कोई ये कर्ज़ा उतरना नहीं है सर, ये कर्ज़ा बढ़ना है। ये क्या उतारेंगे? ये जो MF की किस्तें आ रही है ये कि गरीब आवाम के लिए आ रही, कुछ नहीं। और कौन बेचेगा प्रॉपर्टी, कैसे बिकेगी? किसी के है हिम्मत प्रॉपर्टी बेचने में? जो सब अदारे इकट्ठे हुए हैं, ये पहले क्यों नहीं आया नवाज शरीफ? उस टाइम इसको बारी क्यों नहीं आया? ये जब इलेक्शन होना था तभी इसी ने आना था, ये बीमारियां भी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म इसका हो गया था। हमें तो ये वाम को बेवकूफ़ बनाया। वो एक मिसाल थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही बना। कोई 4 आदमी एहतजाज करे, पुलिस वाले आ जाते हैं, फौज वाले आ जाते हैं, अदारे वाले आ जाते हैं, उन गरीबों को मार मार के उधर से भगा देते हैं। मैं हुकूमत को तो कुछ नहीं कह सकता, ये तो नलायक है, जितना मर्जी बिस्ती प्रूफ है, जितनी मर्जी बिस्ती हो, ये इन्होंने तो माइंड नहीं करती। सबसे पहले तो मैं आपको चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नहीं, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो भी इसमें मुलविस है उसके ख़िलाफ़ कॉन्स्टिट्यूशनल, उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल जो जिस तरह लॉ कहती है ना उसके मुताबिक उसके साथ एक्शन होना चाहिए। चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे जर्नल हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे रिटायर्ड जर्नल हो, जो भी हो, कोई भी नो वन इज़ अबव द लॉ। नहीं सर, ये तो एक क्लियर बात है। जब हम टैक्स पे करते हैं तो ये जो हमारे टैक्स के पैसे ये लोग बाहर ले जाते हैं, वहाँ पे अपने प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं, वो भी अपने बच्चों के नाम से, अपनी एलिया के नाम से। अभी जो रिसेंटली अभी जो एक पेंडोरा बॉक्स आया है इन फॉर्म ऑफ द जो पेंडोरा बॉक्स अभी आया है ना, उसमें काफ़ी ऐसे है जो जर्नल्स है, उसके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे क्योंकि ना नो वन इज़ अबव द लॉ। आपको उसके ख़िलाफ़ जो भी कानून है उसको कानून होना चाहिए। नहीं सर, कर्जा तो नहीं उतर सकता है, बट जिसने भी करप्शन किए, जिसने भी गरीब आवाम की टैक्स पैसे बाहर लेके गए हैं, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए। बाकी जो नवाज शरीफ के क्लेम्स हैं वो तो बिल्कुल बजा हैं, लेकिन उसके सबसे पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हर बात ये है कि हर बंदा के अपने अपने यहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा कोई हद नहीं है, ठीक है ना। हर बंदा परेशान। आप देखा गंदम का सीज़न ले लें, किसान ने बेचारे ने कितनी मेहनत की है मगर उसको उसका रेट मिल नहीं रहा। और इन लोगों ने बाहर मुल्क इतनी प्रॉपर्टी ली हुई है, इन लोगों के याशी हैं और गरीब लोग वैसे का वैसे गरीब आदमी मर गए हैं, बाहर पे है। तो मगर पाकिस्तान का कोई हाल ही नहीं है सर। जब तक बड़े लोग ठीक नहीं हो गए ना तो छोटे बंदा भी ठीक नहीं हो सकता। मैच से देखे जी, मैच से तो ये है ना, इन लोगों चाहे जो बाहर पैसा पड़ा हुआ है वो पाकिस्तान में लेके आएँ, पाकिस्तान का खुशहाल हो, और जो काश्तकार लोग हैं उनके लिए रिलीफ देना चाहिए, गंदम का, खाद का, स्प्रे का, जिस वजह से कोई सस्ते होने चाहिए। साथ देखें उतर सकता, क्यों नहीं उतर सकता? अगर गरीब आदमी टैक्स पे कर रहा है, अगर बिल आता है उसमें तो टैक्स देखो ना, एक बंदे का घर का बिल 1000 रुपये आता है, उसके अंदर 500 रुपया तो टैक्स होता है, बाकी 500 रुपये बिजली का बिल होता है। अगर गरीब आदमी टैक्स दे सकता है तो लिहाजा बड़े आदमी क्यों नहीं टैक्स देते? अगर वो टैक्स देंगे तो पाकिस्तान लाजमी खुशहाल होगा। मैसेज ये देना चाहेंगे इनको कि अगर आप पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं तो आप बराए मेहरबानी वहाँ की प्रॉपर्टी सेल करके पाकिस्तान को टैक्स अदा करें, पाकिस्तान भी खुशहाली होगा और गरीब आदमी भी खुशहाल होगा।